नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। परिवारों का इलाज होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीति और काली नीति के कारण आज उस अस्पताल बंद होने की कगार पर है। 1200 बेड का अस्पताल आज गिने चुने 200 और 300 के बेड का हो रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक तरफ एसवीपी अस्पताल की रचना की गई है, फिर एसवीपी अस्पताल धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट और ये अस्पताल जो गरीब और मध्यम परिवारों के लिए बनाया गया था उसे बंद। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ हर वर्ष हर साल सेवा उसकी घटती जा रही है, लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 750 करोड़ रुपए का बजट बीएस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए निकाला गया था। 24-25 के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 261 करोड़ की लागत से बीएस अस्पताल का रिनोवेशन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ईंट भी रिनोवेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने रखी नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि एक गरीब वर्गीय परिवार का जो अस्पताल था, वो अस्पताल तो यदि फिर से चालू किया गया तो उनका बनाया हुआ जो प्राइवेट अस्पताल है, एसवीपी अस्पताल हो या अहमदाबाद के दूसरे प्राइवेट अस्पताल हो, उन सभी अस्पतालों में ताले लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर मोहब्बत की दुकान यहाँ पर टाउन हॉल के बाहर खोली गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कॉर्पोरेटर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। गेट वेल सून एएमसी और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वीएस को चालू करने के लिए और शुरू करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। तो आज गेट वेल सून एएमसी सेव वीएस अस्पताल, उसके तहत एक आंदोलन, एक अभियान यहाँ पर रखा गया है और कांग्रेस पार्टी फूल का गुलाब लेकर यहाँ पर बैठी हुई है और ये कहना चाह रही है कि वीएस अस्पताल का रिनोवेशन किया जाए, क्योंकि अभी भी इस वर्ष भी वीएस अस्पताल में करीबन 4.5 लाख पेशेंटों ने वहां पर इलाज लिया है। लेकिन वो इलाज सिर्फ और सिर्फ ओपीडी के नाम पर दवाइयां देकर उन पेशेंट को नहीं दिया गया है। जो स्पेशलिटी के तौर पर ऑपरेशन होते थे, वो सभी ऑपरेशन वहां पर धीरे धीरे बंद कर दिए और एसवीपी अस्पताल बंद ना हो जाए, इसके कारण बीएस अस्पताल को खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद शहर के प्रमुख हिम्मत सिंह भाई
अहमदाबाद विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान पठान, मेरे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब, विमल भाई और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर आज यहाँ पर मौजूद है और हमारे विधानसभा विरोध पक्ष जो उपनेता शैलेश भाई परमार, तमाम लोगों ने आज वाडीलाल हॉस्पिटल चालू करने के लिए आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद हॉस्पिटल की शान और गुजरात की जान ऐसी वाडीलाल हॉस्पिटल कई दिनों से बंद होने की कगार पर है। यह वाडीलाल हॉस्पिटल चालू करने के लिए हमारे तमाम कांग्रेस पक्ष के नेताओं ने बरसों से हमने लड़ाई चालू रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वहीवट बरोबर न होने के कारण आज ये हॉस्पिटल दिन पे दिन बंद होती जा रही है। हमने संकलन समिति की मीटिंग, एमएलए एमपी की मीटिंग के अंदर भी रजूआत की कि ये वाडीलाल हॉस्पिटल तात्कालिक चालू करो, तो उस वक्त अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी हमें कहा था कि हम इसको चालू करेंगे। लेकिन आज हमारे तमाम प्रयासों से मुझे भरोसा और विश्वास है कि ये वाडीलाल हॉस्पिटल टूंक समय में चालू करेंगे और गरीब लोग जिसका लाभ लेते थे वो लाभ फिर लेते हो जाएंगे। हमारी जो रजूआत थी, यही रजूआत थी कि ये हॉस्पिटल पहले जिस तरह से दमदमती थी, लोग आजू बाजू अहमदाबाद और अहमदाबाद के ज़िले के आजू बाजू के लोग यहाँ पर सारवार लेने आते थे और मुफ्त में सारवार होती थी, फ्री सारवार होती थी, इसी तरह आज ये फ्री सारवार यहाँ पर हो। और ख़ास करके हम ये भी कहते हैं कि एसवीपी हॉस्पिटल इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनाई है, 1400 बेड की हॉस्पिटल है। ये 1400 बेड की हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि मुझे संकलन समिति के प्रश्न के अंदर जो जवाब मिला उसके मुताबिक ये हर महीने 20 करोड़ रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ये हॉस्पिटल के पीछे होता है, नुकसान होता है, नुकसान 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा दर महीने नुकसान एसवीपी हॉस्पिटल में होता है। तो हमारी यही रजूआत है कि एसवीपी हॉस्पिटल और जूनी वीएस हॉस्पिटल दोनों को मर्ज किया जाए। जिस तरह से पहले यहाँ पर ओपीडी चलती थी, तमाम डॉक्टर यहाँ मिलते थे जो और तमाम लोग यहाँ सारवार लेते, इसी तरह सारवार ले। आज खास करके हम लोगों ने ये आंदोलन इसके लिए किया है कि हम लोग गरीबों की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की बात की है, तो यही हमारा पैगाम है कि ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू हो। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो जिस तरह से संकलन समिति की मीटिंग के अंदर हमको कहा था, विश्वास दिलाया था कि हम टूंक समय में ये हॉस्पिटल चालू करेंगे। 500 बेड की हॉस्पिटल भी फिलहाल हम चालू कर देंगे। बाद में हम लोग जो नवा बिल्डिंग बनाने का है उसका डिमोलेशन करके नवा बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हर साल जब बजट होता है, जब बजट के अंदर मैं समझता हूँ कि 120 करोड़ रुपये की जब इसकी ग्रांट बजट के अंदर रखी जाती है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च होता नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे भरोसा और विश्वास है कि कमिश्नर साहब इसका पूरी तरह से ये बजट भी वीएस हॉस्पिटल में वापरेंगे, भरोसा और विश्वास मुझे है। अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह पटेल, हमारे लड़ायक विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान द्वारा इस कार्यक्रम का वीएस बचाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शैलेश परमार जी, हमारे उपनेता विधानसभा पक्ष के इमरान भाई खेड़ावाला, हमारे लड़ायक धारासभ्य, हमारे प्रभारी विमल भाई शाह सहित तमाम कार्यकर्ता और आगेवान आज यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त में एसवीपी हॉस्पिटल शुरू करने की बात थी, उस वक्त हम सब ने मिल करके यहाँ पर 1.5 महीने से ज़्यादा आंदोलन को चलाया था और 3 से ज़्यादा पुलिस केस भी हमारे पे हुए। आज भी हम उसके लिए कोर्ट में जो है मुद्दतों पे हमको हाजिरी देनी पड़ती है। और उसी वक्त हमने कहा था कि वीएस हॉस्पिटल सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, लेकिन गुजरात के गरीबों की जीवादोरी समान है। गरीबों का एक भरोसा था, गरीबों का एक विश्वास था। अगर आप वीएस हॉस्पिटल को अगर बंद करोगे तो उससे गरीबों का बहुत नुकसान होगा। पहला नुकसान हमने कोरोना के दौरान देखा कि जब एक बेड, एक ऑक्सीजन की बोतल और हमको कुछ दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती थी। अगर वीएस हॉस्पिटल होती तो कम से कम 1150 लोगों को यहाँ पे सारवार कंटिन्यू मिलती और हज़ारों लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीति, हठधर्मी की वजह से इस हॉस्पिटल को आज मृतप्राय हालत में बना करके रखा है। 800 करोड़ से ज़्यादा का खर्चे करके वीएस एसवीपी हॉस्पिटल बनाई, उसका परिणाम क्या मिला? आज एसवीपी के अंदर 300 से भी कम लोग वहाँ पे सारवार लेने के लिए आते हैं। अगर यही जब वीएस हॉस्पिटल में 1150 लोग आते थे तो एसवीपी में क्यों? करोड़ों का खर्चा हर महीने एसवीपी में हो रहा है। सिर्फ एयर कंडीशन का जो बिल है वही 2 करोड़ के ऊपर आता है। तो मैं मानता हूँ कि गरीब विरोधी निर्णय लिया है तात्कालिक। आज कांग्रेस यहाँ बैठी है, उसका कारण एक ही है कि एसवीपी हॉस्पिटल को तुमने बनाया, हमारे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम कम से कम इस वीएस हॉस्पिटल को फिर से जो पहले तरीके से चल रही थी उसकी तरीके से इसको चालू करो और गरीबों की जो बेहतरी और महबूदी का जो काम है और यहाँ से हो। और दूसरी भी हमारी मांग है कि एसवीपी हॉस्पिटल जो एसवीपी है उसको भी टोटल कैशलेस किया जाए। यहाँ पर पहले तो आयुष्मान कार्ड को भी
लागू नहीं किया जाता था। उस लड़ाई को भी मैंने और इमरान खिलावाला ने लड़के सीएम से इसके अंदर आयुष्मान को हमने लागू करवाया। आज हमारी आपके माध्यम से विनती है कि एसवीबी को भी कैशलेस किया जाए और वीएस हॉस्पिटल को पहले की तरह मजबूती के साथ जिस तरह चलती थी पूरे 1150 बेड के साथ इसको वापस से चालू किया जाए। આજનો પ્રોગ્રામ વિશે શું માહિતી આપશો? વીએસ હોસ્પિટલ સમગ્ર ગુજરાત અને અમદાવાદ શહેર માટે એની સેવાઓ આશીર્વાદ સમાન હતી। આ દેશની મહાન વિભૂતિ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે વીએસ હોસ્પિટલની સ્થાપના લોકોની સેવા માટે કરી હતી। જ્યારે કોઈને સારવાર ના મળી શકે એ વખતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે અમદાવાદની અંદર સરદાર પટેલ સાહેબે વીએસ હોસ્પિટલની સ્થાપના કરી અને એનો ડેવલપમેન્ટ થયો, વિકાસ થયો। જ્યારે જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્તા ઉપર હતી ત્યારે એને આધુનિક સાધનોથી ઓપન હાર્ટ સર્જરી હોય, ન્યુરો સર્જરી હોય, કોઈને કાર્ડિયક ઇસ્યુ થયા હોય, કોઈ પણ મોટો અકસ્માત થઈ જાય, આઈસીયુ ક્રિટિકલ કેર, તમામ અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં જેની નામના હતી, ગુજરાત બહારના પણ લોકો અહીંયા સારવાર માટે આવતા હતા। ગુજરાતના અને સમગ્ર દેશના સારામાં સારા ડૉક્ટરો જેમને રાષ્ટ્રપતિ પદ દ્વારા એમને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ મળેલા છે એવા ડૉક્ટરો અહીંયા સેવા કરતા હોય અને એકદમ ટોકન રીતે લોકોને નિઃશુલ્ક રીતે સારવાર મળતી હતી અને અનેક લોકોનો જીવ બચતા હતા અને લોકોને આસ્થા હતી, વિશ્વાસ હતો ને સારામાં સારી સુવિધાઓને સારામાં સારા ડૉક્ટરો, ક્રિટિકલ કેર, આઈસીયુ યુનિટ એ બધા સારામાં સારું અદ્યતન સેવાઓ સાથે વીએસ હોસ્પિટલ ચાલતી હતી। પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આ ખાનગી હોસ્પિટલો એ જે રીતે રાફડો ફાટ્યો છે, આજે એમનો આયુષ્માન કાર્ડની અંદર જે અત્યારે તમે ખ્યાતિકાંડ કૌભાંડ જોયો, જે રીતે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને તમે સરકારી તમામ રાહત ને તમામ લાભો આપી દીધા। આજે વીએસ હોસ્પિટલ જે અમદાવાદ શહેરના 1 કરોડની વસ્તી ધરાવતો શહેર એના માટે આશીર્વાદ સમાન હતી। આજે હોસ્પિટલ મૃતપાયે પડી છે, બંધ થઈ ગઈ છે। એના માટે કોંગ્રેસ કેટલાક સમયથી આંદોલન કરી છે, કોર્ટમાં પણ મેટરો ગઈ છે। એક તરફ લોકોને સારવાર ના મળતી હોય, વેન્ટિલેટર જોઈએ ત્યારે એનો સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર 100 વેઇટિંગ વેન્ટિલેટરનું ચાલતું હોય, કોઈને ન્યુરો ઇન્જરી થઈ હોય, કોઈને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થયો હોય, કોઈને એક્સિડન્ટ થયો હોય ત્યારે એને વેન્ટિલેટરની જરૂરિયાત હોય, અનેક માણસો વગર વેન્ટિલેટરે જીવ પણ પ્રાણ પણ ત્યાગી દે છે। આવી પરિસ્થિતિની અંદર વીએસ જેવી વિશાળ હોસ્પિટલ અદ્યતન સુવિધાઓવાળી હતી એ બંધ કરી દીધી છે। એને પુનઃસ્થાપિત કરીને અમદાવાદ શહેરના નગરજનોને ગુજરાત માટે આશીર્વાદ સમાન સેવાઓ છે અને ફરી ચાલુ કરવામાં આવે એની કોંગ્રેસ પાર્ટીની માંગણી છે। मेरा नाम रत्ना वोरा है। मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की प्रवक्ता हूं और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूं। जी, ये जो वीएस हॉस्पिटल है, वाड़ीलाल साराभाई हॉस्पिटल, 1931 में इसकी स्थापना की थी और ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में गरीबों की ये जो जीवन धारा का समान मानी जाने वाली ये हॉस्पिटल थी। गरीबों की सेवा होती थी पूरे अहमदाबाद शहर से, इवन गुजरात के बाहर से भी लोग आके यहाँ पर अपनी सारवार लेते थे। परंतु यहाँ पर जब से ये लोगों ने इसका व्यापारीकरण कर दिया है, करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट तो ये लोग लेते हैं, सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल जीरो हो गया है और किसी तरह की सुविधा नहीं देते हैं। और जिस तरीके से पहले यहाँ पे मुफ्त में जो सेवा होती थी वो मुफ्त की सेवा भी बंद कर दी गई है और अब सिर्फ यहाँ पर पैसों का खेल चलता है, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और एक जमाने में 1100-1200 की बेड की हॉस्पिटल थी, आज मुश्किल से 250-300 बेड की हॉस्पिटल रह चुकी है और ये मृत प्राय अवस्था में आ चुकी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गेट वेल सून वीएस हॉस्पिटल के नाम से ये आंदोलन किया है, ताकि ये जो बहरी मूंगी सरकार है जिसके कानों में जू तक नहीं रेंगती है, उस सरकार के सामने अपनी आवाज को गांधीनगर तक बुलंद करने के लिए, पहुंचाने के लिए आज ये गेट वेल सून का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जी, ये मुहिम कब तक चलेगी? हमारी मुहिम हमेशा चलती रहेगी जब तक कि हमारे अहमदाबाद शहर के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। वीएस हॉस्पिटल में फिर से दोबारा से पहले जैसी तमाम सेवाएं और सुविधाएं नहीं शुरू हो जाती, तब तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। जी, हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।